आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी प्यारी सी प्रोडक्टिव रूटीन, जिसमें कुकिंग भी होगी, काम काज भी होगा, आराम भी होगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगे रमज़ान अल मुबारक के हवाले से। और साथ ही साथ ये भी शेयर करूंगी कि हम अपने पूरे दिन की रूटीन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही बताऊंगी कि आप अपने हेयर का किस तरह से प्रोटीन कर सकते हैं और डैंड्रफ को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय किस तरह कर सकते हैं। साथ ही बनाएंगे एक मज़ेदार सी दूध पत्ती फेंटी हुई चाय। और आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा पकोड़ा मिक्स की रेसिपी, जो रमज़ान बनाएगा आसान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल A1 फिट फाट मज़े में। और यहाँ पर हो चुकी है मेरी सुबह सुबह स्टार्ट। भाई जाहिर सी बात है, सुबह का जब मौसम होता है ना, सुबह सुबह का मौसम नहीं, मतलब सुबह सुबह जब होती है ना, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है ना कि पहले मैं अपने चुन्नू मुन्नू को पानी दे देती हूँ। भाई यहाँ पर जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रें बस से बचाए, ये मेरे प्लांट्स हैं और ये पहला प्लांट्स है जो मेरे घर के अंदर आया है। मतलब है कि पहले आए थे वो ख़राब हो चुके थे, लेकिन इनकी जो केयर है ना मैं पर्सनली कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लाड कराती हूँ उनको। लेकिन ये ग्रीन ग्रीन पता नहीं इसके ऊपर क्या आ रहा है, रेती के ऊपर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसकी सफाई करनी पड़ेगी मुझे। और इसमें चुन्नू मुन्नू से जो है ना नए नए प्लांट्स भी आ रहे हैं। इतनी खुशी होती है ना, रोज़ है ना सुबह उठ के इन्हीं को सबसे पहले देखती हूँ, इनकी केयर करती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया सारा काम। और अब करते हैं अपनी साफ़ सफाइयाँ। सबसे पहले इस प्लांट की बारी आती है जो आर्टिफिशियल है। भाई इसको पत्ते पकड़ पकड़ के सफाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसको एक झटकी मारी, एक डस्टिंग की वो लगाई और ये साफ़ हो गया। ना बाबा ना, इसको तो बड़ी मेहनत चाहिए। पूरे घर के काम एक तरफ और इसकी सफाई एक तरफ। तो सबसे पहले मैं करती हूँ इसकी साफ़ सफाई, उसके बाद करती हूँ झाड़ू पोछे बर्तन, दुनिया भर के जितने घर के काम होते ना, उन सबको इसको निपटाने के बाद जो है ना मैं सर अंजाम कर देती हूँ। और अब क्या है ना, सारा काम मेरे ही सर पे आ गया है, क्योंकि इशाल के जो है ना एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, क्योंकि इनके फाइनल टर्म्स होने वाले हैं। तो भाई बच्चों को फिर जो है ना थोड़ा सा साइड में करना पड़ता है कि अब आप लोगों ने ना घर की किसी काम को हाथ नहीं लगाना है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर उनका कोचिंग है, मदरसा है और साथ ही साथ स्कूल की पढ़ाई है, तो उस पर ध्यान देंगे तो अच्छे नंबर से पास हो सकेंगे। तो भाई सारा काम जो ना मैं खुद करने लगी हूँ। अब से झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है ना, सारा खुद से खुद करना है। महानूर मेरी हेल्प करा देती है, वो झाड़ू मुझे लगा कर देती है। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर हो गई सारी वो बात साफ़ सफाई की। अब जो है ना आज है ना मुझे जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने में, सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी। अब यहाँ पर जो कल मैंने व्लॉग में आपने देखा होगा ना कि मैंने टमाटर सस्ते हो रहे थे, तो मैंने उनको जो है ना पीस कर और ना ब्लेंड कर कर इसको रख दिया था, ताकि ये थोड़ा सा बर्फ़ बन जाए। जब बर्फ़ बन गई तो इनके मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स बना लिए। क्यूब्स बनाने के बाद इनको मैंने जिप लॉक बैग में फ़िक्स किया और इनको डाल दिया फ्रिज के अंदर। अब वही बात है, जब टमाटर महंगे होंगे ना, तब हम इनको बाहर निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, ये तो हुई बात। और कल का व्लॉग आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। और टमाटर वाली बात पे मुझे लगता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा हंसी आई होगी, जब मैंने कहा था 300 रुपये किलो टमाटर। तो भाई वो दिन आने ही वाले हैं, ज़रा सा इंतज़ार कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना अब मैं बनाने लगी थी पालक गोश्त। हस्बैंड ने जो है ना मुझे आज जल्दी से सुबह उठते के साथ जो है ना वो मुझे गोश्त ला कर दे दिया, क्योंकि आज इन्होंने कहा इशाल की फरमाइश, क्योंकि ये इशाल का फेवरेट है। गोश्त और पालक के साथ मिलाकर जो बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है कि बस हाथ ही नहीं रुकता बंदे का। पालक और गोश्त ना कभी आप लोग बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और हो सकता है भाई आप लोग बनाते भी होंगे। तो इसमें बस मैं जल्दी जल्दी से सिंपल से बेसिक से मसाले डालने लगी हूँ। और आज जो है ना मैं इतना जल्दी जल्दी सुबह सुबह क्यों आधा सालन बना के रख रही हूँ। गोश्त को अभी गला लूँगी और बाकी जिसके अंदर पालक वगैरह डालनी होगी ना, वो मैं इंशाल्लाह बाद में ही डालूँगी। और वो क्यों डालूँगी वो बताती हूँ, क्योंकि आज जो है ना मेरी क्लाइंट आने वाली हैं, मेरा अपॉइंटमेंट है क्लाइंट के साथ। उनके बालों में रिबाउंडिंग करनी है, ट्रीटमेंट करना है उनके हेयर का। तो फिर बस वो जल्दी जल्दी से आ जाएंगी। उनका जो टाइम है ना, मैंने 2 बजे का उनको दिया हुआ था, क्योंकि फिर मैंने कहा कि आप नमाज़ के बाद ही आइएगा, जब तक हम नमाज़ वगैरह भी अदा कर देंगे। और वो बहुत दूर से आने वाली हैं, तो इसलिए उनकी भी 10,000 जो है ना वो मजबूरियाँ थी। उन्होंने बताया कि मैं इतना सुबह नहीं आ सकती हूँ, लेकिन जब भी मैं सुबह रिबाउंडिंग करती हूँ ना, तो वो सुबह का ही वक्त करती हूँ। क्लाइंट को सुबह में बुलाती हूँ 10 बजे 11 बजे के टाइम पर। लेकिन ये नहीं आ सकती थी, तो इन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे 2 बजे तक का टाइम दे, तो मैं 2 बजे इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगी। तो मैंने बोला चलो भाई, मैं अपने सारे जो काम है ना बाद में करने वाले, वो मैं अभी सुबह सुबह कर लेती हूँ, और फिर जब वो आएंगी तो फिर उनका रिबाउंडिंग कर लूँगी। अच्छा जी, रमज़ान आने वाले हैं, तो ये कढ़ाइयाँ और तवे जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा काम में आने वाले होते हैं। क्योंकि तवा जो होता है ना, उससे हम क्या करते हैं ना, रोटियाँ पराठे हर वक्त बन रहे होते हैं, और सहरी में तो ये काम लाजिमी होगा। तो उससे पहले जो है ना तवे की सफाई करने लगी हूँ। कढ़ाई की तो मैंने सफाइयाँ कर ली थी, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा। नहीं देखा है तो जाकर देख ले किस तरह से सफाई करी थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना तवे को भी खूब अच्छे से गर्म कर लिया है।
गर्म करने के बाद जो ये तवे का नीचे वाला साइड होता है ना, उसके अंदर पपड़ियाँ जम गई हैं, ख़राब हो गया है, क्योंकि कराची में ना बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो ये लोहे की जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो बस आपको अच्छे से सारा इसको तपाना है, गर्म करना है और फिर बस छुरी की मदद से ये इस तरह से जो है ना सारी उसकी कालख निकाल लेनी है आराम से। मेरा तवा इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बोला कि फिर भी जो है ना थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लूँ, इसकी सफाई कर लूँ, ऐसा ना हो कि मुझे रमज़ानों में परेशानी हो जाए। तो कढ़ाइयाँ तो हम साफ़ कर ही चुके थे और आज मैंने सोचा है कि चलो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो तवे की सफाई कर लूँ, ताकि जो है ना तवा भी एकदम साफ़ हो जाए, सहरी में मुझे ना किसी किस्म की परेशानी ना हो। अल्लाह माफ़ करे, सुबह होते ही ना ऐसा ये कबाड़ खाने ने तंग करके रखा हुआ है। देखें पीछे मेरी आवाज़ आ रही होगी वॉइस ओवर में, बाल्टी भेजने वाला, पुराना सामान लेने वाला माइक लेकर निकल पड़ते हैं। अल्लाह ना वॉइस ओवर करने देते हैं और ना इनकी वजह से हमारी नींदें पूरी होती हैं। सुबह होते ही कि भाई इनकी जो है ना गाड़ियाँ आ जाती है, माइक लेके स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, ये तो हुई बात। यहाँ पर जो है ना नमाज़ का टाइम हो चुका था, मैंने जल्दी जल्दी से नमाज़ अदा करी, ढेरों सारी दुआएँ करी अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। आप लोग भी अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। जिस तरह से मुझे प्यार बनाए रखते ना मेरे साथ, इसी तरह से नमाज में दुआओं में भी जो है ना अपनी प्यारी हीरा को याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा जी, रमज़ान मुबारक आ रहे हैं तो सब ने अपना अपना कुरान स्टार्ट कर दिया होगा, उम्मीद करती हूँ। यहाँ पर मैंने भी अपने कुरान स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि भाई रमज़ान है ही इबादतों का महीना। हम अगर इबादतें नहीं करेंगे और अपने दूसरे काम देखेंगे तो फिर ये बात नहीं जमने वाली। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना कुरान स्टार्ट कर दिया है। अब इंशाल्लाह जैसे जैसे रमज़ान में रूटीन बनती रहेगी ना, उसके हवाले से जो है ना टाइम टू टाइम ना अपना कुरान पाक पढ़ते रहेंगे नमाज़ों के साथ, कभी फ़जर में कभी मगरिब में। तो जिस तरह से जो सेटिंग बनेगी ना, कुरान हमें मुकम्मल करना है। ओके जी, तो यहाँ पर पूरा जो है ना 2:15 बजे का टाइम हो चुका था। क्लाइंट मेरी आ चुकी थी। इनके हेयर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें कितने ड्राई हेयर हैं, ऊपर से जो है ना डैमेज भी हुए हुए हैं और फिर इनको तो ख़ास कर रिबाउंडिंग की नीड थी। तो यहाँ पर मैं इनकी रिबाउंडिंग करने लगी हूँ। ये इनका जो है ना बिफ़ोर रिज़ल्ट है, आफ्टर रिज़ल्ट भी आपसे 2 मिनट के बाद शेयर करूँगी। साथ ही साथ आपको ये बता दूँ कि जब आपके बाल ड्राई हो रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, कौन सा मास्क आपको यूज़ करना है। और आपको इतने सिल्की बाल अगर चाहिए ना, तो वो सिर्फ रिबाउंडिंग से ही होंगे। लेकिन अगर आप लोग जो है ना नॉर्मल बेस पर भी जो है ना मास्क का यूज़ करते हैं, हर 15 दिन के बाद मास्क लगाते हैं अपने हेयर में, तो आपके बाल जो है ना बहुत ही नरिश हो जाते हैं ना, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, आपको मोहब्बत हो जाती है अपने बालों से। और अगर आपके हेयर में जो है ना वो डैंड्रफ हो चुकी है ना, तो डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए आज मैं 2 रेमेडी बताने वाली हूँ। एक जो है ना डैंड्रफ ख़त्म करने के लिए करेंगे हमेशा की छुट्टी, साथ ही साथ आपके बालों को नर्म और मुलायम करने के लिए दूसरी रेमेडी बताऊँगी। दोनों बहुत ही ईजी हैं, घर में हर चीज़ मौजूद होती है, आपने फटाफट निकालनी है, बनानी है और सर में अपने लगा लेनी है। तो पहले डैंड्रफ की रेमेडी बता दूं कि आपको जो है ना 4 चम्मच सरसों का तेल लेना है और 4 चम्मच आपको खोपरे का तेल लेना है। इन दोनों को मिक्स कर लेना है और चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए पका लेना है। नीम गर्म उसको ऑयल को जो है ना अपनी स्कैल्प में लगाना है। स्कैल्प में लगाने के बाद ना 2 घंटे छोड़ देना है। 2 घंटे छोड़ने के बाद जो ना अच्छे से इसमें कंघी करनी है और आप देखें फिर उसके बाद आपको जो ना हेयर वॉश कर लेना है ना। इस तरह से 2-4 मरतबा करेंगे ना, तो आपके बालों में जितनी भी डैंड्रफ है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और सेकंड रेमेडी है आपके बालों को सॉफ्ट करने के लिए, जो प्रोटीन हम घर में बनाते हैं ना, आपको मायोनीज ले लेना है 1 प्याली और उसके अंदर आपको सरसों का तेल मिला लेना है। खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है और अपने बालों के रूट्स के ऊपर लगाकर आधा घंटा छोड़ देना है। उसके बाद आपको सादे पानी से रिंस आउट कर लेना है। और ये प्रोटीन आप हमेशा कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, 1 महीना में कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले ना तो आप वो ज़रूर कीजिए। आप देखिएगा आपके बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, कितने अच्छे और सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरी क्लाइंट जा चुकी थी, वो आई थी 2:15 बजे के करीब और जब उनकी रिबाउंडिंग कंप्लीट हो गई तो वो 7 बज चुके थे शाम के 7 बजे वो गई हैं। उसके बाद जो है ना मैंने फटाफट से पालक वगैरह कटिंग करी। गोश्त मेरा गला हुआ था, यहाँ पर जल्दी से पालक वगैरह कट करके मैंने ना सालन में डाली ताकि जल्दी जल्दी से सालन मेरा तैयार हो जाए। आधा काम हमारा जब हुआ हुआ होता है ना, तो हमें फ़िक्र ही नहीं होती है पीछे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरी हमेशा से आदत है, जब भी मैं इस तरह से अपने पार्लर का कोई भी काम कर रही होती हूँ, चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो या फिर केमिकल से रिलेटेड हो, मेरे क्लाइंट आ रहे होते हैं ना, तो मैं सुबह ही सुबह अपने सारे काम निपटा के ख़त्म कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं अपनी प्यारी बहनों को भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने घरों में कोई काम करती हैं, आप जो है ना हाउस वाइफ भी हैं और साथ ही साथ अपना कोई काम भी अपना पार्लर वगैरह रन कर रही हैं, तो अपनी टाइम को मैनेज इसी तरह से किया करें कि पहले जो है ना अपने सारे घर के काम निपटा लिया करें। और मेरा क्या है ना, मुझे पार्लर का काम भी देखना होता है, अपने घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, साथ ही साथ जो है ना मैं अपना चैनल भी रन कर रही हूँ, चैनल की वीडियोस बनानी होती है, उनको एडिट करना होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबको एक साथ ही लेकर चलना है ना, यकीन माने एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है मेरे लिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सारा सालन वगैरह मैंने रेडी कर लिया था, सब कुछ
कुछ बन गया था, किचन के चूल्हे वगैरह और अच्छे से साफ़ कर लिया। अब जो है ना मेरा सर दर्द होने लगा था क्योंकि मैंने आज चाय नहीं पी थी। तो यहाँ पर जो है ना मेरा दिल हुआ कि चले यार दूध पत्ती चाय पी ली जाए। तो यहाँ मैंने दूध गर्म रख लिया था, साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना 2 अदद इसमें इलायची डालने लगी हूँ। वैसे मैं ना पानी वाली चाय बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड जो है ना शोर मचाते हैं कि भाई ये दूध पत्ती चाय मत बनाया करो, चाय पीनी है दूध पत्ती तो होटल ले चलूँगा, वहाँ पिला दूँगा तुम्हें। लेकिन वहाँ पर जाके ना 80-80 रुपये के 2 कप पिलाना इनको मंजूर है, लेकिन घर में जो है ना हमें ये दूध पत्ती चाय नहीं बनाने देते। तो हमने बोला कि चलो अब ये है नहीं, इन्हें क्या पता लगना है, लेकिन अब ये वीडियो तो देख लेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैंने दूध पत्ती चाय बनाकर पी है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसमें पत्ती डाल दी और आज जो है ना खूब फेंटी हुई चाय बनाऊँगी क्योंकि जो है ना सर में इतना दर्द हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है 7-8 घंटे जब हम पार्लर का काम करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, यूँ नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और आपका काम हो गया। बहुत सारी मेहनत होती है कामयाब होने के लिए। जो है ना आपको घर बैठे कुछ भी नहीं मिल जाता है। आप जब मेहनत करते हैं ना तब जाके आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है, तब जाके आप जो है ना कहीं आगे तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बोला कि चलो यार चाय पीऊँ, चाय को बस बार बार जोश दिलाना है, वो जैसे ही सुकून में आएगी फिर उसे जोश दिलाना है। तो बहुत ज़्यादा चाय को पकाना है, साथ ही साथ अच्छी तरह से इसके फेंटना है। अंडा फेंटने वाला जो होता है ना हमारे पास, उसी से फेंटाई लगानी है इसकी। तो वो जब फिट जाएगी ना, चाय अच्छी थी गाढ़ी हो जाएगी ना, फिर पीऊँगी मज़े ले लेकर। वैसे तो हम ख़वातीन जो होती हैं ना पूरा दिन काम काज में लगी रहती हैं, कभी कपड़े धो रहे हैं, कभी हम कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कभी किचन साफ़ कर रहे हैं, कभी झाड़ू पोछा कर रहे हैं। मतलब है कि घर के कामों से हमें सुकून ही नहीं मिलता, हमें छुट्टी ही नहीं मिलती है। चाहे संडे हो या मंडे, हमें शुरू से लेकर आखिरी दम तक जो है ना अपना काम करके ही रहना होता है। फिर भी जैसे जेंट्स होते हैं ना, वो काम पर जा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, उनको एक संडे की छुट्टी मिलती है, उनका काम जो है ना वो नहीं कर रहे होते, घर में बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं, घर के हल्के फुल्के कुछ कर लिया तो कर लिया, कहीं बाज़ार वगैरह जाना तो कर लिया। लेकिन लेडीज़ जो होती है ना उनको संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन आपको जो है ना शाम में अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है, अपने काम से फ्री हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए लास्ट दिन निकाल लिया करें। कभी अपनी केयर कर लिया करें, कभी अपनी स्किन की केयर कर लिया करें, कभी हेयर की केयर कर लिया करें, कभी अपने लिए टाइम निकालें, कभी चाय पिएँ, सुकून से बैठ के सुकून की सांसें लीजिए, कभी शेक वगैरह बनाकर अपने लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। मतलब है कि दिन में 1 घंटा जो है ना अपने लिए लाज़िम निकाला करें। और मेरी हमेशा से आदत है ना, मैं जब सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ ना तो अपने लिए लाज़िम टाइम निकालती हूँ। अच्छा जी, वैसे तो रमज़ान की तैयारियाँ हर घर में चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मैं जो है ना रोज़ाना कोई ना कोई एक काम अपना निपटा के रख रही हूँ ताकि जैसे इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होना तो फिर मेरे काम जो है ना बहुत आसान हो जाएँ। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो फ्रीज़ करके रख दी हैं, लेकिन आज बारी थी कि पकौड़ा मिक्स बनाना है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से 1 किलो बेसन की थैली जो है ना उसे खोल ली जाए। मेरा जो है ना आधा रमज़ान इंशाल्लाह इस 1 किलो की बेसन की जो थैली से ना वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे घर में ना रोज़ाना पकोड़े बनते हैं, तो आज मैं बनाने लगी हूँ पकोड़ा मिक्स की रेसिपी। यहाँ पर जो है ना मैंने ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरा जो है ना मैंने 4 चम्मच भर कर लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है जो मैंने इस वक्त बेसन में ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून भर कर जो ऐड करने लगी हूँ ना वो साबुत धनिया है जो हम पकौड़ों में डाला करते हैं ना। अगर आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से मसल के फिर डाल दें, अगर आप साबुत डालना चाहते हैं तो साबुत डाल दीजिए। यहाँ पर 3 चम्मच जो है ना भुना पिसा ज़ीरा डालने लगी हूँ और साथ ही साथ जो है ना अजवाइन डालूंगी इसके अंदर। अजवाइन से क्या होता है ना कि वो गैस और बादी नहीं करता, ठीक है ना। अजवाइन आप अपने हिसाब से डालें, मैंने 2 चम्मच भर के इसमें ऐड कर दी है। कुटी हुई लाल मिर्चें यहाँ पर 4 चम्मच भरकर ऐड करने लगी हूँ क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्चों से ना पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्चें डालने लगी हूँ 2 चम्मच भरकर, ठीक है ना। ये भी आपको लाजिम डालनी है ताकि पकौड़े जो ना थोड़े से स्पाइसी बने, फीके पकौड़े अच्छे नहीं लगते। नमक ऐड करने लगी हूँ हस्बे जायका, जैसा आपको अच्छा लगता है आप अपने जायके के मुताबिक नमक ऐड करें, मैंने अपने हिसाब से ऐड किया है। यहाँ पर जो है ना मैं मीठा सोडा ऐड करने लगी हूँ 1 चम्मच भरकर 1 टीस्पून, ठीक है ना। छोटा वाला चम्मच होता है ना वो डालने लगी हूँ क्योंकि पूरा 1 किलो का जो है ना ये मैंने मसाला पकौड़ा मिक्स तैयार करना है। तो यहाँ पर जो है ना ये सब डालने के बाद यहाँ मैंने चाट मसाला ले लिया है। चाट मसाला लाजिम डालिएगा, आप यकीन माने इतने मज़े के पकौड़े बनते हैं ना, टेस्ट उसके अंदर दुबाला हो जाता है। बस यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है और ये हो गई रमज़ान भर की हमारी छुट्टी। अब क्या होगा ना, इफ्तारी से पहले हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये मसाले के डब्बे खोलो, वो मसाले के डब्बे खोलो, बेसन निकालो, बेसन के अंदर ये सारे मसाले ऐड करो, टेंशन फ्री हो जाएंगे हम लोग। हमारा टाइम भी मैनेज हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा। ये मसाला हमारा रेडी हो गया पकौड़ा मिक्स का। और अब हमने क्या होगा ना, इसे 1 किलो के जो मेरा ये बास्केट है वो है ना बॉक्स है, इसके अंदर मैंने इसको फिल करके भर के रख देना है। और जब पकौड़े बनाने होंगे ना इफ्तार से पहले 1 प्याज काटी, 2 प्याज काटी, जितनी आप लोग पसंद करते हैं ना वो प्याज काट के इसके अंदर बस ये मिक्स कर देना है और आपके पकोड़े रेडी हो जाएंगे। चाहे आप पालक के बनाएं, चाहे आप सब्जियों के बनाएं, तो बस यहाँ पर बेसन रेडी है। और यहीं पर मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।